हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम हैं रुनवाल गार्डन सिटी डोंबिवली में। रुनवाल गार्डन सिटी नाम सुना सुना लग रहा है और अलग भी लग रहा है, राइट? यस, बिकॉज बहुत ही बड़ा मर्जर हुआ है रुनवाल गार्डन और रुनवाल माई सिटी, जो दो अलग टाउनशिप थी अब वो मर्ज होके एक हो चुकी है रुनवाल गार्डन सिटी। जिसकी वजह से आपको मैं एक बहुत खास बात ये बताऊंगी कि लैंड पार्सल बढ़ चुका है और काफ़ी सारी एमिनिटीज़ भी। 250 एकर्स की ये पूरी लैंड पार्सल हो गई है, जो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, कम्प्लीटली फ्री होल्ड। एंड इसमें आपके एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 250 प्लस एमिनिटीज़ मिलती है आपको 250 एकर्स के लैंड पार्सल में। इसी के साथ आपको 3 सेंट्रल पार्क मिलते हैं, 3 क्लब हाउस मिलते हैं एंड आपको अगेन अगर आप देखोगे तो 2 इंटरनेशनल स्कूल्स अंदर मिलते हैं। सबसे एक्साइटिंग बात ये प्रोजेक्ट की यही है कि ये हाईवे टच प्रोजेक्ट है और आपका आर मॉल प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली हाईवे पे आता है। 10 लाख स्क्वायर फीट में ये मॉल आपका प्लेस रहेगा, जिसमें आपको सारे ब्रांड्स, कैफेज, आउटलेट्स, सारी चीज़ें आपकी उसमें कवर अप होती है। उसी के साथ नॉट ओनली दिस, आपको आर गैलेरिया भी मिल रहा है, जो कि इसके अपोजिट साइड में ऑलमोस्ट फंक्शनल हो चुका है, जिसमें 300 प्लस शॉप्स है। अब ये आर गैलेरिया हमारे पास एक नहीं दो है। सो एक और आर गैलेरिया ऐसे ही कमर्शियल का कंसेप्ट आपको मिलता है माई सिटी में। अब हो गया आपका आर मॉल, आर गैलेरिया, रिटेल शॉप्स, कैफेज, सारी चीज़ें। उसके अलावा से आपको वो आईटी पार्क्स के भी ऑप्शंस है, कमर्शियल ऑफिसेज भी है, ऑफिस स्पेस भी। अगर आपको ऑफिस स्पेस डालना है, आपको रिटेल शॉप नहीं चाहिए, उसके भी रेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और उसकी प्राइसिंग, कारपेट एरिया बहुत अच्छी दी गई है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोच रहे हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी डील है। अगेन जो आईटी पार्क है वो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ये वाले लैंड पार्सल में और एक दूसरे वाले लैंड पार्सल में। तो सारी चीज़ें आपको दो मिल रही है यहाँ पे, विच इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बेसिकली कहने के लिए ये एक सिंपल लाइन में मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती है। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, रहने के लिए लेना है, खुद के लिए लेना है, या इन फ्यूचर आप रहने आना चाहते हो, आपके बच्चों के लिए घर लेना है, हर एक एंगल में आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। चलो, ये सारी बात तो हो गई आपके प्रोजेक्ट को लेकर, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये एमिनिटीज है, वो है। लोकेशन जो इन्वेस्टमेंट या रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आपका स्टेशन 3.5 किलोमीटर है, 3.5 to 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका स्टेशन है। आपको शेयरिंग ऑटोज, बसेस, एनएमएमटी की, टीएमसी, केडीएमसी की सारी बसेस आपको मिलती है, शेयरिंग ऑटोज भी जाती है। उसके अलावा यहाँ से आपका जो एरोली कटाई है वो आपको पता है ऑलमोस्ट 85 to 90% काम हो गया है। तो एक बार वो रूट आप ले लोगे एरोली कटाई टनल वाला, तो वहाँ से आप नवी मुंबई आपको बहुत क्लोज बाय हो जाता है। अगेन 15-20 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे आ जाता है। उसी की वजह से आपका पवई एंड मुंबई साइड भी नियर बाय हो जाता है। तो दैट इज अगेन अ बिग प्लस पॉइंट। देन द अनदर थिंग इज आपका यहाँ पे एग्जैक्टली हार्डली सम मीटर्स के डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन आ रहा है, विच इज मानपाड़ा मेट्रो स्टेशन, जो आपको कनेक्ट करता है कल्याण से तलोजा। सो ये मेट्रो रेल बनने पे ऑफ कोर्स ये आज नहीं मिलेगा आपको, बट इन द कमिंग फ्यूचर आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ट्रैवलिंग इजी हो जाएगा, आपका प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन बहुत अच्छा होगा। अगेन नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वो यहाँ से 30-32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, विच यू कैन कंसिडर अराउंड 45 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस पे आपको वो एयरपोर्ट के ऑप्शन भी मिलता है। हालांकि आज की तारीख में अगर आपको मुंबई एयरपोर्ट जाना है, आपको भी पता है यहाँ से 1.5-2 घंटा लग जाता है। नवी मुंबई एयरपोर्ट आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगेन अगर आप नवी मुंबई साइड जॉब करते हो, एरोली, घनसोली या वाशी या वो साइड, पर वहाँ पे आपको सभी को पता है प्रॉपर्टी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज वो लोकेशन ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो आप यहाँ पर घर ले सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली और सारे ऑप्शंस के साथ प्रॉपर्टी ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक कारपेट एरियाज मिलते हैं। बड़ा छोटा कारपेट आपको जैसा चाहिए आप ले सकते हो। आप आपका सपनों का ड्रीम होम यहाँ पे बुक कर सकते हो, एंड वो भी काफ़ी बजट में। और यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया नवी मुंबई बहुत ही नियर बाय, तो 15-20 मिनट्स में आप आपके वर्क प्लेस पे पहुंच सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट्स में आप पहुंच सकते हो बाय रोड। आपको ट्रेन से जाने की भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी बाय रोड कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। एसी बसेस के भी ऑप्शन है। सो कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, राइट? इसमें 2 पॉइंट्स और ऐड करूंगी जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट है, बट मैं आपको बता देती हूँ। एक बुलेट ट्रेन का ऑप्शन है, जिसका थाने की तरफ से आपका जो बुलेट ट्रेन का अभी नवी मुंबई का जो काम चल रहा है वो भी यहाँ से नियर बाय, तो आप बुलेट ट्रेन का ऑप्शन भी ले सकते हो। और एक विरार टू अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर का लैंड पार्सल भी यहाँ से जा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ फ्यूचर डेवलपमेंट। सो ये सारी चीज़ें हो गई लोकेशन की। अभी आप अगर ये लोकेशन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये पूरा जो पैच है ये बहुत स्पीड से डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे बिकॉज काफ़ी सारे डेवलपर्स भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उनके बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, जैसे जुपिटर हॉस्पिटल हो गया, मॉल्स हो गए, या और भी ज़्यादा
आपको ब्रांडेड शॉप्स मिलेंगी या ऑफिस स्पेसेस, कमर्शियल, ये सारा बेनिफिट जो ओवरऑल पैच का डेवलपमेंट हो रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप घर लेते हो तो। चलो अभी चल के देखते हैं इसके सैम्पल फ्लैट्स, क्योंकि ये नया लॉन्च है तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन मैं बता देती हूँ। 1, 2 एंड 3 BHK। 1 BHK के आपके पास 350 से अबाव के कारपेट एरियाज के ऑप्शंस है। 2 BHK में 568 एंड अबाव के कारपेट के एरियाज ऑप्शंस है। एंड अगर आप 3 BHK देख रहे हो तो अगेन 700 अबाव के कारपेट एरिया ऑप्शंस है। सो वेरिएशंस बहुत सारे, हर बजट के कस्टमर के लिए हमने यहाँ पे घर बनाए हैं। कुछ हाईलाइट्स में बता देती हूँ प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे कि अगर आप सामने देख सकते हो ये क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे ऑलरेडी खेल रहे हैं, बड़े लोग भी हैं जो क्रिकेट ग्राउंड का पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अंदर यहाँ पे जो हमने पोजीशन दिया इन सबकी एमिनिटीज लाइव है। गार्डन्स हो गया, किड्स प्ले एरिया, ज़ेन गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, ऑर्किड गार्डन, जो भी सारे गार्डन है अलग अलग टाइप के, उनकी सारी एमिनिटीज फंक्शनल है। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे 250 प्लस एमिनिटीज है, मतलब आप सोच लीजिए आपने जो एमिनिटीज सोची भी नहीं होगी वो सारी की सारी एमिनिटीज यहाँ पे डेवलपर ने कवर की है। तो ये आपको एक सबसे अच्छा पॉइंट मिलता है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पार्किंग। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप घर ले रहे हो पार्किंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्किंग यहाँ पे जो आपको मिलेगी वो पोडियम लेवल की मिलेगी, ना कि कोई मल्टी लेवल कार पार्किंग है। सो पोडियम लेवल की पार्किंग के फ्लैट्स हमारे पास लिमिटेड है। सो इतने सारे एमिनिटीज लाइव है, आप तुरंत घर बुक करके सारे एमिनिटीज एंजॉय कर सकते हैं। अब चल के देखते हैं एक सैम्पल फ्लैट का टूर। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी खास आपके लिए बनाया है, जिस पे आप देख सकते हो सारा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो भी यूज़ किया है आपके टोटल फ्लैट के अंदर और बिल्डिंग के अंदर। सो जब आप आओगे आप इसका भी एक अच्छा खासा टूर ले सकते हो। सो ये एक सैम्पल फ्लैट अपार्टमेंट है, एग्जैक्टली आपको ऐसे ही मिलेगा। 1 BHK 447 का कारपेट एरिया, ये फॉयर एरिया आ जाता है 9.6 बाय 3.9 बाय 3.6 का। ये आपका फॉयर एरिया स्पेस है 3.9 बाय 3.6 का। एंड देन हम आगे चलेंगे, ये आपका लिविंग स्पेस आ जाता है जिसकी साइज़ है 14.6 बाय 9.7, यानी कि रफली 10 बाय 14.5 का आपका ये लिविंग एरिया आ जाता है। एंड देन यू हैव एन एडिशनल बैल्कनी, सो द साइज ऑफ द बैल्कनी इज़ 3.5 बाय 9.7। काफ़ी स्पेशियस बैल्कनी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका टेबल चेयर आराम से आएगा, एंड जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी है या ब्यूटीफाई करना है आप कर सकते हो। ये स्पेस आपका डेडिकेटेडली डाइनिंग एरिया के लिए आप यूज़ करोगे। एंड यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आ जाएगा सामने, और ये आपका सिट आउट एरिया आ जाता है जिसके जस्ट बाजू में आपकी बैल्कनी और आपकी प्यारा सा सुंदर सा व्यू एंजॉय कर सकते हो, या जो भी व्यू आपके फ्लैट का रहेगा वो एंजॉय कर सकते हो। अभी हम चल के देखते हैं फर्स्ट बेडरूम, जो कि मास्टर बेडरूम है। 10.4 बाय 10 का, मतलब एग्जैक्ट स्क्वायर शेप का ये बेडरूम आ जाता है आपका। काफ़ी स्पेशियस एंड परफेक्ट इन साइज़ है। यहाँ पे आपका बेड वार्डरोब इजीली फिट हो जाएगा। एंड आई रियली लाइक दिस कारपेट एरिया 447 ऑफ रुनवाल गार्डन सिटी। सो आप भी आकर के ये देख सकते हो। यहाँ पे आपकी प्यारी सी विंडो आ जाती है। ऑब्वियसली वो जो ग्रीन कलर का पैच देख रहे हो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्लैट, आपका फ्लैट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वो सेल्स एरिया का एक्स्ट्रा एरिया है। तो यहाँ से आपको दिन की सनलाइट, वेंटिलेशन, लाइट बहुत अच्छी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आ जाता है आपका अटैच्ड बाथरूम, जिसकी साइज़ है 4.10 बाय 7 की। सो आप टाइल्स वगैरह जैसे देख रहे हो, जिस कलर के देख रहे हो एग्जैक्टली आपको वैसे ही मिलेंगे, वैसे ही फिटिंग्स रहेगी आपकी सैनिटरी एंड फॉसेट्स की। अभी हम चल करके देखेंगे ये वाला एरिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से बटरफ्लाई लेआउट है ये 1 BHK का। इट गिव्स एन ऑसम लुक, यू विल रियली लव इट। यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन स्पेस आ जाता है प्रॉपर। आपका यहाँ पे इनलेट आउटलेट हम करके देंगे, आपकी मशीन यहाँ पे इजीली प्लेस हो जाएगी। एक साइड पे आ जाता है आपका किचन। ये साइड अभी अगर हम चल के देखें किचन, सो ये किचन स्पेस आपका है 9.4 बाय 6.6 का, यानी कि 10 बाय 9.5 बाय 6.5 के आसपास।
एल शेप का प्लेटफॉर्म है जो कि मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है रादर देन द पैरेलल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपका आपका सर्विंग कुकिंग स्पेस और यहाँ पे आपका सर्विंग प्लेटफॉर्म हो जाता है। नीचे आप मॉड्यूलर वगैरह बना सकते हो और यहाँ पे आपको विंडो आ जाती है फॉर वेंटिलेशन एंड लाइट पर्पस। आपका फ्रिज आप ये प्लेस पे रख सकते हो, यहाँ पे हमने पॉइंट दिया हुआ है एंड दिस इज द एंटायर स्पेस फॉर यू टू वर्क अराउंड। एंड देन अभी हम चलेंगे कॉमन बाथरूम की तरफ जो आपका ये साइड आ जाता है। सो कॉमन बाथरूम सेम एरिया सेम साइज है, इस तरीके से आपका ये लेआउट आएगा। सो इसमें टाइल्स आपके अलग है और मास्टर बेडरूम में आपके टाइल्स अलग थे। आई एम श्योर आपको भी ये लेआउट उतना ही पसंद आएगा जितना मुझे आया है पर्सनली। एंड ये बालकनी ने सच में दिल जीत लिया है, क्योंकि अगर हम 1 BHK में रह रहे और बालकनी है तो उससे खास बात और क्या हो सकती है। अगर आपको ऑफर्स एंड प्राइसिंग का बेनिफिट लेना है तो आपको दिए हुए नंबर पे कॉल करना है, आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, साइट विजिट शेड्यूल करनी है, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप आपको लेना है एंड डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके भी आप प्राइसिंग ब्रोशर्स ले सकते हो। और एक बात, अगर आपको स्पेशल प्राइस स्पेशल डिस्काउंट चाहिए और आपको डायरेक्ट सेल्स टीम से ही कांटेक्ट करना है तो आपको डेफिनेटली दिए हुए नंबर पे ही कॉल करना है, बिकॉज एज यू नो देयर आर लॉट ऑफ अदर सोर्सेज जिससे भी आपको कॉल आते हैं, जिसकी वजह से आप मिसगाइड होते हो, कंफ्यूज होते हो। तो इधर उधर मत जाइए, दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और आपकी साइट विजिट बुक करवाइए और बेस्ट प्राइस लेके जाइए। सो सबसे ग्रैंड 3 BHK रुनवाल गार्डन सिटी का ये है आपका 1253 का कारपेट एरिया, 1254 का कारपेट एरिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। यहाँ पे आपका फॉयर स्पेस आ जाता है अराउंड एक 6x5 के स्क्वायर फीट के साइज़ का। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इसको एंट्रेंस डेकोरेशन आप कर सकते हो। एंड देन हम आते हैं ग्रैंड लिविंग एरिया में, जो लिटरली ग्रैंड है, जिसका डायमेंशन अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊँ तो 12x13.5 का ये वाला पोर्शन आ जाता है। सिर्फ इतना आपका 12x13.5 का प्रॉपर लिविंग एरिया है, जहाँ पे आप रिक्लाइनर, सोफा, एल शेप या पैरेलल जैसे भी आपको सही लगे आप रख सकते हो। एंड उसी के बाजू में आपको आती है इतनी बड़ी लिविंग एरिया। लिविंग एरिया की साइज 11.8 बाय 5 की है। सो काफ़ी बड़ी लिविंग एरिया है, 11.8 बाय 5.2 टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। यहाँ तक आपका ये स्पेस तक आपका लिविंग स्पेस आता है एंड ऐसी ही वुडन फ्लोरिंग आपको सेम मिलेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी है ये लिविंग एरिया, ट्रस्ट मी यू विल फॉल इन लव विद इट। लिविंग एरिया नहीं, बालकनी एरिया, सॉरी, हो जाता है कभी कभी। अभी हम चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। सो ये आपका प्रॉपर डेडिकेटेड डाइनिंग एरिया आ जाता है। डाइनिंग एरिया का एग्जैक्ट डायमेंशन है 11.7 बाय 7.10। सो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का सिटिंग एरिया आप बना सकते हो। एंड देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द किचन स्पेस। लगता है आपकी किचन स्पेस आती है 12.1 बाय 7.3 की एग्जैक्टली। बहुत ही स्पेशियस किचन साइज है, 2 पैरेलल प्लेटफॉर्म्स है, काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स, एल प्लेटफॉर्म के साथ पैरेलल प्लेटफॉर्म दिया है। सो अगर आप आकर के देखते हो, यहाँ पे आपका डेडिकेटेड फ्रिज एरिया आता है। यहाँ पे आपका OTT माइक्रोवेव जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो, आप एडिशनल स्लैब्स लगा सकते हो। यहाँ पे आपका प्रॉपर सर्विंग प्लेटफॉर्म आ जाता है। ये स्पेस पे आपका गैस और चिमनी कुकिंग एरिया आ गई और विद एन अटैच्ड बेसिन। देन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगी। सो ये आपका यूटिलिटी एरिया आ जाता है जो किचन से अटैच्ड है। बहुत बड़ा स्पेस है, 3.5 बाय 10 का। ये आपकी वॉशिंग मशीन या एक्स्ट्रा स्टोरेज आप कर सकते हो। और एक खास बात, क्योंकि ये बहुत ही ग्रैंड 3 BHK है, सो सर्वेंट रूम आपका यहाँ पे आ जाता है, हेल्प रूम, कुक रूम, सर्वेंट रूम, जो भी आप बोलना चाहो। एंड उनको ये प्राइवेट एरिया मिल जाता है आपके किचन में एंटर करने के लिए। तो इसके वजह से उनको पूरे घर से आपके एंटर करके किचन में आने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ से एंटर करेंगे। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ, आइए। तो ये वाला एरिया आपका जो है स्टोर रूम, सर्वेंट रूम जो भी है, वो यहाँ पे आपका ये स्पेस आ जाता है सर्वेंट रूम का। एंड हम आ गए फिर से घर के बाहर। सो 3 BHK के बाहर हम आ गए वापस से लॉबी में। हमने एंटर किया था फ्लैट के अंदर यहाँ से, राइट। सो अगर वो यहाँ से एंटर करेंगे तो उन्हें एक्चुअल फ्लैट के अंदर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है एंड वो किचन में डायरेक्टली उनको एंट्रेंस यहाँ से सर्विस स्लैब से मिल जाती है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा मुझे, टू मेंटेन योर प्रिवेसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सो अभी हम जाएंगे अदर साइड ऑफ द हाउस, हम और भी बेडरूम्स और सारी चीजें चेकआउट करेंगे। तो चलिए बढ़ते आगे। अभी हम देखने वाले फर्स्ट बेडरूम घर का जो है। अब हम आ गए यहाँ पे वापस से बैक टू डाइनिंग स्पेस, लिविंग स्पेस। अभी हम चल के देखेंगे ये वाला फर्स्ट बेडरूम। सो ये आपका मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे आपका बहुत ही ग्रैंड अटैच्ड बाथ स्वीट आ जाता है, जिसकी टाइल्स बहुत ही प्यारी है, फिनिशिंग फिटिंग्स बहुत ही अच्छी है। एंड दिस इज द सैम्पल लेआउट। तो एग्जैक्टली आपको सेम लेआउट रियल में मिलने वाला है। इसका अगर मैं बाथरूम साइज आपको बताऊं, तो ये बाथरूम साइज आपका था 7.9 बाय 5 और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस है जो आपका प्रिवेसी पैसेज यानी कि फॉयर एरिया आ जाता है, जिसकी साइज है 3 बाय 5.4। सो ये ऐसे 5.4 बाय 3 की साइज आ गई और हम एंटर कर चुके हैं आपके मास्टर बेडरूम के अंदर, जिसकी साइज है 10 बाय 10 प्रॉपर स्क्वायर शेप बेडरूम। यहाँ पे आपको फुल लेंथ विंडो पे आ जाती है, जहाँ से आपको सनलाइट, फ्रेश एयर, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। प्यारा सा व्यू, अगर आप ये सेंट्रल पार्क व्यू लेते हो तो आपको इतना सुंदर सा व्यू आपको देखने मिलेगा, सनसेट देखने मिलेगा। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कौन सा व्यू ले रहे हो। सो अभी चल के देखते हैं बाकी के और 2 बेडरूम घर के। आई रियली लव दिस पैसेज स्पेस बिकॉज जनरली मैंने देखा है पैसेज जैसे गली सा होता है। यहाँ पे आप देखिए ब्रेड्थ इसकी बहुत अच्छी है, विड्थ बहुत अच्छी है। ये आपका फर्स्ट शावर एरिया, कॉमन बाथरूम एरिया आ जाता है। टाइल्स आर वेरी लवली एंड क्लासी। फॉसेट फिटिंग्स, शावर फिटिंग्स सारी आप जैसे देख रहे हो वैसे ही रहेंगी एग्जैक्टली। सो ये जो सेकेंड बेडरूम है आपका, ये आपका कॉमन बेडरूम है, बट बहुत स्पेशियस कॉमन बेडरूम है, जिसकी साइज है 13.2 बाय 11 की। बहुत ज़्यादा स्पेशियस है ये। यहाँ पे आपको विंडो फिर से आ जाती है और यहाँ पे आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक और विंडो आ जाती है। बहुत ज़्यादा स्पेशियस, अमेजिंग, फैबुलस कॉमन बेड स्पेस। नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट इन द फाइनल स्पेस ऑफ द हाउस, फाइनल बेडरूम ऑफ द हाउस, जो कि आपका मास्टर बेडरूम है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है, ये इस घर का सबसे बेस्ट बेडरूम है। ये दिल जीत लेगा आपका, जिसकी साइज है ऑलमोस्ट 12 बाय 14 की, 11.10 बाय 13.9 टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। आई जस्ट लव्ड इट, क्योंकि आप समझ लीजिए अगर ये 12 बाय 14 का आपका बेडरूम एरिया है तो ये कितना ज़्यादा ग्रैंड है। 2 क्रॉस वेंटिलेशन में विंडो आती है और इतना प्यारा व्यू आप इंजॉय कर सकते हो। बट बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। आपको आ जाता है वॉकिंग वार्डरोब के साथ ये मास्टर बेडरूम। सो ये इतना बड़ा स्पेस आपका जो है, ये वॉकिंग वार्डरोब स्पेस आ जाता है आपका, जिसकी साइज है 9.4 बाय 4.11 यानी कि 9.5 बाय 5 के लगभग का आपका ये वॉकिंग वार्डरोब स्पेस है। बहुत ग्रैंड है, लिटरली आपने यहाँ तक पूरा वार्डरोब बना लिया। यहाँ पे आपको चाहिए, आपने शू रैक के लिए पूरा स्लैब यूज़ कर लिया, और यहाँ पे अगर आपको चाहिए ज्वेलरी, एसेसरीज या शू रैक या एडिशनल किड्स के लिए कुछ आपने एक्स्ट्रा बना लिया। इट इज़ वेरी वेरी गुड इन साइज, यू कैन यूटिलाइज इट वेरी वेल। लास्ट एंड द फाइनल आपका ग्रैंड बाथिंग स्वीट आ जाता है, जो आपका 5.10 बाय 9 का है इन डिमेंशन। So yes, it is very very lovely and premium. I am highly impressed by this bedroom size. It has won my heart and I am sure ये आपका भी दिल जीत लेगा। So अगर आपको ये प्यारा सा घर को अपना घर बनाना है तो दिए हुए नंबर पे आपको कॉल करना होगा। गाइज, अगर आप दिए हुए नंबर पे कॉल करते हो, सबसे पहली बात आपको 10 लोगों के और कॉल नहीं आते। अगर आप वेबसाइट पे जाते हो आपको बहुत लोगों के कॉल आते हैं, तो अवॉइड डूइंग दैट। अगर आपको डायरेक्ट सेल्स टीम से कांटेक्ट करना है तो अगेन आपको ये दिए हुए नंबर पे कॉल करना है, सो दैट यू कैन स्पीक टू द डायरेक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। आपके प्राइसिंग पे इम्पैक्ट करता है, यू गेट एडिशनल डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स व्हेन यू कॉन्टैक्ट डायरेक्टली। एंड अगर आपको टाइम से साइट विजिट करना है, आपको वेटिंग नहीं करनी है साइट पे आने के बाद, यू डोंट वांट कि आप वेटिंग पीरियड पे वेट करें 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, तो आपको दिए नंबर पे कॉल करोगे तो आपके मैनेजर ऑलरेडी असाइंड रहते हैं, आपको वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। आपका वेटिंग पीरियड 0 और प्रेजेंटेशन पीरियड ज़्यादा होता है।
जिससे आपका प्रॉपर टाइम यूटिलाइज होता है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छे से मिलती है कि आप शायद अपना घर बुक करके ही जाते हैं। तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको दिए हुए नंबर पे कॉल करना है, आपकी साइट विजिट बुक करवानी है और बेस्ट प्राइस लेके जानी है। एक्सेप्ट 1, 2 एंड 3 BH के नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हमने पार्क व्यू करके एक प्रीमियम एक्सक्विजिट टावर लॉन्च किया है जिसका व्यू आपको बहुत अच्छा मिलता है और जिसमें आपको 3 एंड लिमिटेड 4 BH के ड्यूप्ले भी अवेलेबल है। सो 3 BH का अभी जैसे हमने सैम्पल फ्लैट देखा है, ये आपका उसी का पार्ट है 1254 का। इसमें एक छोटा वेरिएशन भी है, थोड़ा सा छोटा, और अगर आपको ड्यूप्ले चाहिए 4 BH के चाहिए, आपकी साइज ऑफ फैमिली बड़ी है, तो आप वो भी ऑप्शन के लिए जा सकते हो। ये एक्सक्लूसिव आपका टावर है, इसमें आपके ये जो फ्लैट्स है एक्सक्लूसिवली रहेंगे और इनका व्यू भी बहुत प्रीमियम रहेगा और ये मेन रोड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। सो इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड एंड keep watching us because we come up with every week with the new real estate videos for you to get a complete and thorough information before you visit the site. Thank you.